तो यार फाइनली ब्लीच TYBW भी कंप्लीटेड और मैं बोलूंगा एनिमेशन टॉप नॉच, कैरेक्टर डेवलपमेंट टॉप नॉच, फाइट्स टॉप नॉच, प्लॉट्स टॉप नॉच, स्टोरी पेसिंग अल्ट्रा टॉप नॉच और बांकाई भी भाई टॉप नॉच। कुल मिला के मुझे ये लगी है 2023 की अब तक की बेस्ट आर्क, नॉट ओनली फॉर ब्लीच बल्कि सभी एनिमेज में से। और हाँ, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे पता है डीमन स्लेयर भी इस साल आया है, लेकिन भाई ब्लीच TYBW जो लेके आया है ना वो बिल्कुल अलग लेवल पे है, क्योंकि ब्लीच वालों ने ब्रेक लिया और उन्होंने समझा कि लोगों को फिलर्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो हम इसे सीजनल कर देंगे, लेकिन हर एक एपिसोड ऐसा ड्रॉप करेंगे कि लिटरली लोगों के दिमाग फट जाएंगे। भाई इन लोगों ने जो एपिसोड्स की पेसिंग करी है ना, एक नंबर, और जो इन्होंने अपनी एनिमेशंस का बार ऊपर किया है वो भी भाई साहब जबरदस्त। हाँ, तो इस वीडियो में मैं कुछ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिसे देखकर भाई मुझे मजा आ गया और मुझे सच में ये लगा कि ये तो मोर देन वर्थ इट है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन स्टिल उन्होंने अभी भी ब्लीच नहीं देखा, तो भाई जाके देखो, तुम्हें मजे आ जाएंगे। तो यार सबसे पहले तो हमें जो इस साल का एंटागनिस्ट दिखाया गया योहाबाहा, भाई साहब हेलस्ट्रॉम, और दिमाग इसने भी काफी खतरनाक वाला लगाया, क्योंकि भाई अगर ये बांका स्टील करने वाला डिवाइस नहीं बनाता तो यामामोटो अकेला ही इन सब की ले लेता, क्योंकि भाई जिन क्विंसीज ने कैप्टन को पेल दिया, यामामोटो ने उन्हें सिंगल स्ट्राइक में पूरा जला दिया। और भाई इसकी बांकाई स्ट्रॉन्गेस्ट बांकाई वी विटनेस टिल नाउ, क्योंकि भाई जब इसने अपनी बांकाई को यूज किया तब सोल सोसाइटी के अंदर जितना भी पानी था वो सारा इवेपोरेट हो गया और इसके आसपास का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया। और अब उसके ब्लेड में इतनी ताकत थी कि वो सिंगल स्ट्राइक में किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता था विदाउट लिविंग एनी ट्रेस। वैसे मैं एक वीडियो लाने की सोच रहा हूं जिसमें मैं इसकी बांकाई को डीपली एक्सप्लेन करूं, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। खैर यार, योहाबाहा इसकी बांकाई को स्टील करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद हमने विटनेस किया स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रिपर फॉर मोर देन 1000 ईयर की डेथ को। और इतना ही नहीं, फर्स्ट इन्वेशन में तो क्विंसीज सबकी काफी बुरी तरीके से ले रहे थे, ब्याकुया, सोइफोन, साजिन, तोशिरो और भाई कैनपाची भी। वैसे छोटे मोटे क्विंसीज तो कैनपाची के नहीं ले पाए, लेकिन भाई योहाबाहा द किंग ऑफ क्विंसीज। और जब सारे लोग पिल जाते हैं तब वहां पे इचिगो आता है और सारे खुश हो जाते हैं, लेकिन भाई वहां पे योहाबाहा के फर्स्ट मेट ने अपने बेयर हैंड के साथ इचिगो की बांकाई ही तोड़ दी। नाउ हेड कैप्टन इज डेड, गोटेई 13 मेंबर 60% डेड और कैप्टन्स बैडली इंजर्ड। और हाँ, वैसे किसी रीजन की वजह से तो क्वेंसीज इचिगो की बांकाई को स्टील नहीं कर पा रहे थे, जिसका रीजन बाद में उराहारा ने फाइंड आउट कर लिया, जिसका रीजन था इचिगो की होलोफिकेशन। बट हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो इस रीजन की वजह से इचिगो की बांकाई को स्टील तो नहीं कर पाए, लेकिन तो क्या हुआ भाई, उन्होंने इचिगो की बांकाई को तोड़ ही दिया। तो अब सोल सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन तभी सारे क्विंसीज गायब होने लगते हैं, क्योंकि वो अभी अनसील हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते और वो अपने बेस पे वापस चले जाते हैं। बट सोल सोसाइटी नो कि इस रेट पे वो अगला इन्वेजन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। और तभी एंट्री होती है स्क्वाड 0 की, जिसमें कि सिर्फ 5 मेंबर थे जो कि डायरेक्टली सर्व करते हैं सोल किंग को। और शुनसुई बताते कि उन 5 लोगों की स्ट्रेंथ पूरे गोटोई 13 के मेंबर से भी ज्यादा, और वो लोग वहां पे आए थे इचिगो, ब्याकुया, रूकिया और रेंजी को लेने के लिए, ताकि वो उन्हें हील और ट्रेन कर सके। और इसी बीच भाई हमारा क्योरोकू हेड कैप्टन बन जाता है। इसके अलावा तोशिरो, सोइफोन और साजिन ट्रेन करते हैं, क्योंकि अब वो अपनी बांकाई को खो चुके हैं। और हेड कैप्टन बनते क्योरोकू का फर्स्ट डिसीजन वो उनाहाना को कहता है कि वो कैनपाची को ट्रेन करे, जो कि एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक डेथ मैच था, जिसमें अगर उनोहाना चाहती तो वो कैनपाची को आराम से मार सकती थी, लेकिन उसका पर्पस था कि वो जाराकी के अंदर के मॉन्स्टर को फिर से अवेकन करे ताकि वो अपने कैनपाची के टाइटल पे लिव अप कर सके। तो उस फाइट का एंड रिजल्ट उनोहाना डाइट, बट उस फाइट के बाद कैनपाची काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना और उसने फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी सोर्ड की आवाज सुनी। और इसके अलावा भाई इचिगो की मम की हिस्ट्री और उन 2 एपिसोड्स में जो स्टोरी चली है ना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ब्लीच TYBW की पेसिंग काफी सही है। और उन 2 एपिसोड से हमें काफी सारी चीजें क्लियर हुई, जैसे कि ईशिन और यूकन एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और इसके अलावा इचिगो की मॉम एक क्विंसी थी जो कि एक होलो बनने वाली थी, बट ईशिन केम टू सेव हर, जिस वजह से अब इचिगो के अंदर है सोल रिपर, ह्यूमन, क्विंसी और होलो की कैरेक्टरिस्टिक्स। डैम। और भाई ईशिन जो था वो स्क्वाड 5 का कैप्टन था और उस वक्त रांगीकू उसकी लिeutenant थी। इसके अलावा भाई तोशिरो उन दोनों का जूनियर था। और इतना ही नहीं, उरियो और इचिगो दोनों को ही पता लगता है कि उन दोनों की मॉम्स की जो डेथ हुई थी उसके पीछे का रीजन था योहाबाहा। बट उसके बाद का मोमेंट जो इचिगो है वो रियलाइज करता है कि उसका ब्लेड उसके अंदर ही है, और इसके अलावा जो हमारा जांगेत्सु था वो असल में यंग योहाबाहा था। बट आफ्टर ऑल दैट रियलाइजेशन जो हमारा जांगेत्सु था वो इवॉल्व हो जाता है और भाई वो डबल ब्लेड में बदल जाता है। लेकिन जब रॉयल पैलेस में इचिगो, ब्याकुया, रेंजी और रूकिया की ट्रेनिंग चल रही थी, उस वक्त सोल सोसाइटी पे क्विंसीज का दूसरा इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन भाई उरियो ने योहाबाहा को ज्वाइन कर लिया, और इतना ही नहीं, योहाबाहा ने उरियो को बना दिया अपना सक्सेसर। लेकिन इस बीच पता लगता है कि ये जो सारे क्विंसीज थे वो इतने साल से सोल सोसाइटी के अंदर ही रह रहे थे, हाइडिंग इन द शैडोज। वेल, तो अब टाइम था सोल रिपर वर्सेस क्विंसीज राउंड 2 की, और इसमें राउंड 2 होता है हमारे कैप्टन वर्सेस उन क्विंसीज का जिन्होंने उनकी बांकाई को स्टोल किया था। और गेस व्हाट भाई, हमारे कैप्टन फिर से पिट गए, लेकिन यहाँ पे कीस के प्ले में आता है एक पिल के साथ, जिससे कि बांकाई पार्शियली होलोफाई हो जाएगी, जो कि क्विंसीज के लिए एज ए पॉइजन वर्क करेगी, क्योंकि क्विंसीज की बॉडी में होलोस के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। और इसी रीजन की वजह से वो इचिगो की बांकाई को स्टोल ही नहीं कर पा रहे थे। खैर, तोशिरो, सोइफोन, साजिन अपना रिवेंज लेने में कामयाब हो जाते हैं, बट अब वो फाइट करने की हालत में तो बिल्कुल ही नहीं है। और देन भाई हमारा कैनपाची,
और उसकी फाइट जिस बंदे के साथ हुई थी उसकी तो भाई लिटरली ब्रोकन पावर्स बट काइंडा रिस्की भी, क्योंकि उसकी पावर्स थी इमेजिनेशन को ट्रू करने की, और भाई उसकी कैनपाची के पागलपन को देखकर इतनी हिल गई कि उसने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लिया बाय हिज इमेजिनेशन। लेकिन बाद में 4 लड़कियां आकर धोखे से कैनपाची को भी पेल जाती हैं, और दूसरी तरफ एक रेसलर क्वेंसिस कैंसे और एक और कैप्टन को पेल देता है, और मायूरी तो वैसे ही फाइट नहीं कर रहा तो बचा कौन। लेकिन तभी एंट्री होती है इचिगो, ब्याकुया, रूकिया और रेंजी की, और भाई ये चारों कैप्टन क्लास से ऊपर जा चुके हैं। रेंजी अपनी बांकाई की ट्रू फॉर्म अनलॉक कर लेते हैं और वो उस रेसलर को पेल देते हैं जिसने 2 कैप्टन्स को पेला था। और भाई फिर रूकिया की बांकाई, और टू बी ऑनेस्ट ये वाली बांकाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो कि इवन र्यूजिन जाका की बांकाई को भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि एक टेम्परेचर को इंक्रीज करती है और एक टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। लेकिन स्टिल भाई रूकिया ने अभी इसे अनलॉक किया है, मास्टर नहीं। और फिर भाई ब्याकुया वो लिटरली अब अपनी शिकाई को अपनी बांकाई की तरह यूज कर पा रहा है, तो तुम समझ जाओ वो अपनी बांकाई को किस लेवल पे यूज करेगा। और इचिगो भाई वो लिटरली उन 4 लड़कियों के साथ टॉय कर रहा था, लेकिन इचिगो बीइंग इचिगो वो किसी को भी मारता नहीं है, और इसलिए वो अपनी ट्रू फॉर्म को भी रिलीज नहीं करता। लेकिन योहा बाहा को पता लगता है कि इचिगो ने सैरेटे में इन्वेड करने के लिए ओकन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए अब सैरेटे और रॉयल पैलेस के बीच में एक लेयर बन चुकी है, जो कि मायूरी ने भी कंफर्म किया कि 6000 सेकंड तक रहेगी। तो योहा बाहा रॉयल पैलेस को इन्वेड करने के लिए चला जाता है और इचिगो उसको रोकने के लिए, बट इचिगो तब योहा बाहा के साथ देखता है उरियू को, और इचिगो भाई ब्लैंक हो जाता है, लेकिन उरियू उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट तभी एंट्री होती है चैड और ओरिहिमे की। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जो शुनशुई बोलते कि स्कोर 0 क्या सोच रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो लेयर को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो योहा बाहा रॉयल पैलेस को इन्वेड करेगा। लेकिन स्टिल उन्होंने ऐसा किया, तो ये वाली चीज आगे के एपिसोड्स में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगी, जो कि अभी आई ही नहीं है। तो ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। अगर यार अभी तक देखने के बाद भी लाइक नहीं किया तो क्या सोच रहे हो अभी के अभी लाइक कराओ। इसके अलावा कमेंट करके बताओ तुम्हें TYBW कैसा लग रहा है, और एनिमे से रिलेटेड ऐसा क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आती रहे। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।